गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस मैथ क्लासेस पर। और जो हमारा टॉपिक है चला हुआ परसेंटेज का, आर एस अग्रवाल की हमारी बुक है और उसके इंस्ट्रक्शन मैं दे चुका हूँ आपको। उसके बारे में, परसेंटेज के बारे में बेसिक नॉलेज के बारे में थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। और आज हम शुरुआत करेंगे 10A यानी कि परसेंटेज का जो चैप्टर है वो 10वां चैप्टर है। और 10वें चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो लेंगे और उसे शॉर्ट से शॉर्ट, मतलब जो इससे पहले जो कैलकुलेशन आपको करनी सिखाई है, जो परसेंटेज की जो कैलकुलेशन है, कि जैसे आपको सिखाया था कि 12% का 12% यानी कि 12 का 12% कितना होगा। जैसे 12 का 12% कितना होगा, इस टाइप से सपोज कीजिए आपको इस टाइप से दे दिया कुछ, जैसे कि 350 का 20% कितना है ये। तो आपको करना क्या है, 1% 2 जीरो काटेगी, इसमें से गुना कर देंगे, 35 दूनी 70, ये आ गया आपका इस टाइप से। तो आपको पूरी कैलकुलेशन सोल्व नहीं करनी है, आपको उसी टाइप से क्वेश्चन करने हैं और सीखने हैं। सबसे बड़ी बात है सीखना। आप सीखिए और सीखने के बाद ही आप में जो है सरलता और सहजता, यानी कि आपका एक्सपीरियंस से ही आप में सफलता आपको एक्सपीरियंस से ही मिलने वाली है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसका क्या है, इस टाइप से इसका क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में इसने दिया है यहाँ से, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, पहला क्वेश्चन है प्रश्नवाचक चिन्ह है। और प्रश्नवाचक चिन्ह पहले क्वेश्चन में पहले ही प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और कहा है कि x का, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हम मान लेंगे ये दिया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्या संख्या है वो, जिसका कितना 52% बराबर 182, 52% बराबर है 182, ये इसका इसने क्वेश्चन दिया है। तो जहां परसेंटेज दिया है वहां कुछ भी मान लीजिए आप, वेरिएबल x मान लें, नहीं तो बार बार परसेंटेज का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो यहां से हमने माना इसका x। अब x का मतलब गुणा है और गुणा का मतलब क्या हुआ आपका, देखिए गुणा का मतलब क्या हुआ, यहां से का मतलब क्या हुआ, गुणा। यानी कि यहां से परसेंट का मतलब हो गया बटे में 100 और x और का मतलब गुणा, यानी कि 52x हो गया। यहां से गुणा कीजिए, देखिए पहले से शॉर्ट में समझ, पहले से इसका फुल सॉल्यूशन समझिए। अब इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, x का की जगह गुणा और ये 52 और परसेंट जो हटेगा वो बटे में आ जाएगा 100 और बराबर कितना 182। इस टाइप से आप करेंगे क्वेश्चन को। अब यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से देखो जैसे इसके साथ कोई गुणा में संख्या होगी तो वो इधर जाके उलट जाएगी, यानी कि ये नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर की संख्या नीचे। इसको ऐसे समझिए कि इसकी गुणा हमने इसमें की, यानी कि 52 की गुणा x में की तो कितना हो गया 52x और बटे में 100 और बराबर कितना हुआ 182 और बटे में कितना आया 1। जिसकी संख्या के बटे में कुछ नहीं होता उसकी संख्या के बटे में कितना होता है 1। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, इसकी गुणा इसमें कर दीजिए और इसकी गुणा इसमें। जब बराबर में चिन्ह होता है तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, फिर जो उनके हर हैं उनके आपस में गुणा नहीं होती। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, इसकी गुणा इसमें की, यानी कि 1 की गुणा हम 52x में करेंगे तो 52x ही रहेगा, क्योंकि 1 की गुणा किसी संख्या में करते तो वो संख्या जो कि तो ऐसी की वैसी रहती है। और इसमें गुणा की, यानी कि 182 की गुणा हमने की 100 में, तो 182 गुणा कितना आया 100। अब यहाँ से ये इसके बटे में चला जाएगा तो x बराबर कितना हुआ 182 और गुणा 100 और बटे में यहाँ से आया आपका 52। अब 52 से काट दीजिए इसको, 13 से कट जाएगा, 13 कम 13, यहाँ बचेंगे 5, हाँ 13 चौका 52 और 13 कम 13 कितने बचे यहाँ से 5 और 13 चौका 52, ये कट गया। 4 से काट दीजिए इसको 25 बार और 14 की गुणा कर दीजिए, x बराबर कितना आया 14 पंजे 70 की 0 हासिल को 7 और 14 दूनी 28, 28 से 7 कितने हुए 25। यहाँ से आपका आंसर आया 250। ये इसका बेसिक सॉल्यूशन है, इसको आप बेसिक सॉल्यूशन से ऐसे कीजिए, ठीक है। तो यदि आपको इसका समझना है, यदि आपको देखिए अपनी टाइमिंग बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है और आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन करना है, तो उसको कैसे कीजिएगा। जो आपको बताया था कि 1% 2 जीरो काटेगा, 1% 2 जीरो काटेगा, तो आपको यहाँ से उसी टाइप से करना है कि 1% 2 जीरो काटेगा। देखिए यहाँ से प्रतिशत है, आपको ये भी बताया था कि अगर प्रतिशत 2 जीरो नहीं काटता तो 1 जीरो है तो 1 जीरो काटेगा 1 अंक के बाद दशमलव, और 1 भी जीरो नहीं कटती है तो 2 अंकों के बाद दशमलव। अब हमारे पास जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 52x आ जाएगा, लेकिन 52x आने के बाद में प्रतिशत में बटे में क्या रहेगा आपका 100। तो 100 जब बटे में रहेगा तो वो 52 के बाद 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देगा, है ना, 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगी, यानी कि आपका जो आंसर यहाँ से हो जाएगा x गुणा 0.52। प्रतिशत का मतलब है बटे में 100, और जब बटे में 100 यानी कि 52 आ गया, 52 बटे में 100 आया इसका प्रतिशत का,
जब आप इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो आपका आंसर आएगा 52/2। और यहाँ से आपका कितना बचा 182। कितने ही तरीके से इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ये इसके बटे में जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये इसके बटे में चला गया 182 के, कितना आया 0.52। यहाँ से इसके दशमलव हटाइए और यहाँ 2 जीरो लगा दे। आप इसी में 2 जीरो लगा सकते हैं, यहीं पे ही 2 जीरो लगा दीजिए आप, ये लगी 2 जीरो, क्योंकि यहीं पे 2 जीरो लग जाएगी, 100 की गुणा हो जाएगी तो ये जीरो लग जाएगी। यहाँ से कितनी बार कटेगा, 4 से कटेगा ये, सॉरी 13 से कटेगा 4 बार, और 13 से कटेगा ये 14 बार। 13 कम 13 बचे 5, हो गए 52, 13 चौका 52। 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, तो हमारा 385 आना चाहिए था वहाँ क्वेश्चन। इसका मतलब वहाँ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुई है, 225 आया है उसका आंसर। 4 तिया 12 बचे 2 और 4 पंजे 20, यानी कि 350 आएगा। वहाँ मिस्टेक होगी थोड़ी सी क्वेश्चन में, पहले में 250 आया, वहाँ 350 आएगा, ठीक है। तो आंसर कितना है आपका, x बराबर 350। इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। x का मतलब गुणा, और ये 52/100 बराबर कितना हुआ 182। अब समझिए इसमें क्या करना है। जो ये संख्या ऊपरले वाली है, देखो इसके साथ गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, तो जो ऊपरले वाली संख्या है जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो संख्या ऊपर है तो वो बटे में जाएगी, और ये जो संख्या नीचे है वो उसके साथ गुणा में जाएगी इधरले वाली संख्या के। तो आपको करना क्या है, जब ये बटे में जाएगी, यहाँ से इसके बटे में आ जाएगी, तो इससे इसे डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इसको काट सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं काट के। तो आप इसको यहीं से काटिए, आपका टाइम बचेगा, आपको नीचे ले जाने की आवश्यकता नहीं, इसी लाइन में आंसर आ जाएगा। आप इसको काटिए, 52 से कितनी बार कटेगा ये, यानी कि 13 से कटेगा ये 4 बार, और 13 से कटेगा ये 14 बार, ठीक है। अब 2 से इसको काट दीजिए, 4 से 2 से इसको काट दीजिए, या इसको काट दिए 25 बार, और 25 की गुणा आप इसमें कर दीजिए x 14 में, तो ये आ जाएगा आपका 14 पंजे 70 की, जीरो हासिल को 7, और 14 दूनी 28, 28 में आप 7 जोड़ेंगे तो 8 और 5, 8 और 7 15 का 5 का हासिल को 1, हमने वहाँ हासिल नहीं जोड़ा पहले वाली कैलकुलेशन में, तो ये आ जाएगा 35, यानी कि 350 आपका आंसर आ जाएगा। तो कितने ही तरीके से आप इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, शॉर्ट से शॉर्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए अभी इससे पहले मैं आपको बताया था, कुछ परसेंटेज में मैंने भिन्न बनाने के लिए बताया था आपको। यदि 1 को हम प्रतिशत में बदलेंगे, हमने बताया था कि प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा। यदि 1 को प्रतिशत में बदलते हैं तो पूरा 100 ही रहता है, 100% हो जाएगा। और इसका छोटा यानी कि 1/2 को प्रतिशत में बदलते हैं तो कितना आ जाएगा 50, ठीक है, 50%। और 1/3 को बदलते हैं तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये 33 सही 1/3% आया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि परसेंट में बदलने के लिए हमें 100 की गुणा करनी पड़ी। और जब इसका हम यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे 33 तिया 99 और 100, यानी कि 100/3%, और गुणा में कितना आ जाएगा, यहाँ सॉरी परसेंट है, परसेंट का मतलब है बटे में कितना आ जाएगा 100, तो 100 से 100 कटेगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/3। यानी कि इसको प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए कितना आ जाएगा ये, यानी कि 1/3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से सॉल्यूशन किस टाइप से करना है, देखिए पहली वीडियो आप ध्यान से देखिए, और ये जो परसेंटेज है इनको जैसे 1/4 है, 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए कितना हो जाएगा, 4 से कटेगा 100 25 बार, ठीक है, 25% हो जाएगा। 1/5 कितना आ जाएगा 20%, इसी तरीके से। यानी कि यहाँ से नीचे की साइड में जितने भी जो मान आते चले जाएंगे वो आपके कम होते चले जाएंगे, और जितने भी मान ऊपर थे वे आपके कितने हैं प्लस के होते चले जाएंगे। तो जब कम और अधिक देगा तो यहाँ से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे उसने कहा चीनी के भाव में 20% की कमी कर दी, तो वृद्धि कितने की होगी 25% की, और 25% की वृद्धि कर दी तो कमी कितने की होगी 20% की, यानी कि कमी का नीचे को है और वृद्धि का ऊपर को है। तो यानी कि यहाँ से ये भी समझ सकते हैं, जिसका हर यहाँ से बड़ा होता चला जाएगा वो संख्या का मान छोटा होता चला जाएगा, ये परसेंटेज में छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। अब आपको देखना क्या है, यहाँ से करना क्या है, आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है बहुत फास्ट तरीके से, वो समझिए। आपको करना क्या है, 1260 है और का मतलब गुणा। अब इसकी जगह आपको 33 सही 1/3% की जगह इसकी भिन्न बना लेनी है एकदम, जो अगर याद है तो आप तुरंत लिखेंगे 1/3, और प्लस यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, इसकी भिन्न कितनी आ जाएगी 80 है, 80 का प्रतिशत में बटे में 100 जाएगा, कितने से कटेगा 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, यानी कि 4/5, यानी कि 755 और गुणा 4/5। ये आ गया आपका यहाँ से आंसर। देखिए अगली लाइन में आपका आंसर किस टाइप से आता है वो देखिए।
3 से काटना है इसको, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, ठीक है, 3 दूनी 6, 420 ही आया इसका, 420। और इसको काटेंगे 5 से, 5 कम 5 कितने बचे 2, 5 पंजे 25 और 5 कम 5, 4 की गुणा करेंगे, 4 कम 4, 4 पंजे 20 की 0 हासिल को 2, और 4 कम 4 और 2 6, 604। अब आपको क्या करना है, बस इनको ऐड ही तो करना है, ऐड कर दीजिए। 4 का 4 आया और 0 और 2 2, 6 और 4 10, 1024 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरीके से आप आसान तरीके से कैलकुलेशन को सोल्व कर सकते हैं। यानी कि ये ध्यान रखना है, ये तो आप इनकी परसेंटेज की जो परसेंटेज दी है उसकी आप एकदम भिन्न बना दीजिए, यानी कि उसकी फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए उसको। और जैसे ही 0 आती है तो आपको पता है 1% 2 0 काटेगा, तो आप वहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से 1% में 2 0 काटे और 8 की गुणा करेंगे तो 8 से काटेंगे तो यहाँ से भी हो जाएगा आसान तरीके से। ठीक है, वो जो पहले मैंने बेसिक इसका बताया वो बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताई है आपको। आपको वो चीज़ अगर आपने याद कर ली तो बहुत गजब आप यहाँ से आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। नंबर 3, 540 का 75% का 540 का 75% का 1 सही 2/5, 1 सही 2/5 है। आप इसको तुरंत यहाँ से चेंज कर दीजिए, 5 कम 5 और 2 7, यानी कि 7/5 का 2/3 का 2/3। और ये पूछता है इसका आंसर कितना होगा, ये पूछता है यहाँ से इसका आंसर कितना होगा। तो आपको करना कैसे है, सवाल को आसान कैसे करना है वो समझिए। बेसिक भी मैं इसका कर सकता हूँ, बेसिक में आप वही लेंथी सवाल होगा, आपको जिस तरीके से आपको सीखना है बस वही तरीका सीखिए। बेसिक भी मैं आपको इसका करा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए कैसे है, यहाँ से ये होगा 540 और का मतलब हुआ गुणा 75% है, 75% का फ्रैक्शन कितना होगा, बटे में 100 आएगा, 25 या 75, 25 चौका 100, यानी कि 75% है तो 75% को आप क्या लिखेंगे, बटे में 100 आ जाएगा परसेंटेज का। 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका जो फ्रैक्शन आएगा, इसकी जो भिन्न बन के आएगी गुणा के साथ, इसका कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है, और का मतलब फिर गुणा, ये 7/5, और का मतलब फिर गुणा, और ये 2/3। बस इसको काट दीजिए, सॉल्यूशन करना है और कुछ नहीं करना। 5 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये 3 कम 3 बचे 2, 3 8 24 0। ठीक है, और 4 से कटेगा, 4 से काट लीजिए, 4 चौक 16 बचे 2, 4 पंजे 20। 5 से कटेगा ये 9 बार। अब जितनी संख्या बची उनकी सबकी गुणा कर दीजिए, कितना हुआ 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 7 दूनी 14, इनकी गुणा कर दी, 14 सत्ते 98। ठीक है, और भी आसान है और इस तरीके से कर लीजिए आप, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 में एक संख्या से गुणा कर दीजिए आप 7 से, कैसे भी कर लीजिए, गुणा करनी है। 7 चौक 28 का 8 का हासिल को कितने लगे 2, और 7 पंजे 35, 35 और 2 37। ये आपका आंसर आया इस क्वेश्चन का। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आसान रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन किस टाइप से हो सकता है, किस टाइप से कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन है। देखिए अगले क्वेश्चन में दिया है इसने 420, यानी क्वेश्चन नंबर 4, इसमें इसने दिया है 420 का 36% और -350 का 56%। 420 का 36% -350 का 56% बराबर, इसने दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि x माइनस के 94। ये आपको क्वेश्चन दिया है इस टाइप से, आपको करना कैसे है, आसान कैसे करना है वो समझिए। यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से कितना है, 1% 2 0 काटेगी, लेकिन हमारे पास 1 0 है तो 1 0 कटेगी, और बटे में कितनी बचेगी 1 0। 1% 2 0 काट देगा ऊपर से, क्योंकि बटे में परसेंटेज का 100 आता है, तो ऊपर यदि 2 0 है तो दोनों की दोनों 0 कट जाएंगी, और 1 0 है तो 1 0 कटेगी। यहाँ से 1 0 कटा, बटे में बचा कितना 10, इनकी गुणा कर दीजिए आप, 42 की 36 में गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 का 2 हासिल को 1, और 6 चौक 24 और 1 25, 3 से गुणा कर दिए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ये आया आपका 2, 5 और 6 11 का 1 हासिल को 1, 2 4 1 5, ये 1 0 बची थी 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि आपका आया 51.2 माइनस
इसी तरह आप इसको कीजिए, 1% से 1 जीरो कटी, 1 जीरो बची, तो 36 की 56 में, सॉरी 35 की आप गुणा कर दीजिए 56 में, 35 की 56 में गुणा की तो कितना आया देखिए, 56 में 35 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 छंग 30 की 0 असल को 3, 5 पंजे 25 और 3 28, 3 छंग 18 का 8 का असल को 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 0 8 8 16 का 6 असल को 1, 6 2 8 1 9, ये आया आपका। और 1 जीरो बची थी तो 1 जीरो और कट जाएगी, यानी कि दशमलव यहाँ जाएगी, दशमलव यहाँ ही, तो आपका बचा आंसर 196, 196 बराबर कितना हुआ, x माइनस के 94। अब आपको करना क्या है, जो x की तरफ संख्या है उस संख्या को आप इधर ले लीजिए, इधर आते ही वो क्या हो जाएगी, प्लस की, यानी कि प्लस वाली संख्या प्लस में जुड़ जाएगी और ये घट जाएगा, आंसर आपका तब भी आ जाएगा। और यदि इधर ला करके इसमें घटा देते हैं तो जो इसमें बचेगा वो आप इसमें से घटा दीजिए, वो अभी तब भी आपका आंसर वही आएगा। दो तरीके से सवालों करने के, देखिए इसमें हमने ये इधर आया तो इधर आके इसमें जुड़ेगा 94, ये कितना आ जाएगा आपका आंसर, 2 पॉइंट से इधर 2 ही है, 4 और 1 5, 9 और 4 9 और 5 14 का 4 असल को 1 और 1 2, ये आया आपका 245। इसमें से आपको 196 में घटा देना है, क्योंकि यहाँ तो कोई दशमलव है नहीं, जीरो है, यहाँ से घटाएंगे तो 2 का 2 बचेगा, इसमें से कितना बचेगा, 9, क्योंकि यहाँ से 2.5 लेंगे तो 15, 15 में से 6 गए बचे 9, और यहाँ बचा 3, यहाँ से 2.5 ली कितने 13, 13 में से 9 जा कितने बचेगा 4, तो यहाँ से 1 में से 1 जा कुछ नहीं बचता, ये आपका बचा 49.2। इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या है, दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, देखिए समझिए, दूसरे तरीके से कैसे करते हैं कि ये संख्या आप इसमें जोड़ लीजिए, चाहे संख्या आप इसमें जोड़ लीजिए, क्योंकि इसमें जाएगी तो ये माइनस और ये प्लस, ये इसमें से घट जाएगी, तो 1.5 वो सॉरी 151.2 माइनस, इसमें से आप 94 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 102, ठीक है, 102 बचेगा, क्योंकि ये 96 है और ये 94, तो 2 बचेगा तो 102 बच जाएगा। इसमें से आपको ये घटा देना है, देखिए कैसे घटाएंगे, 151.2 और हमें घटाना है 102.0, घटा दीजिए, कितना बचा 2, यहाँ से कितना बचा 11, 11 में से 2 गए कितने बचे 9, और यहाँ कितना बचा 4, 4 का 4, 1 में से गया, ये भी तब भी आपका आंसर वही आएगा 94.2 सॉरी 49.2। यानी कि कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है वो समझिए, सवाल तो बहुत आसान है, छोटे सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, लेकिन इन सवालों को करने से आपका क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है, और अच्छी कैलकुलेशन तब होगी तभी आप बड़े क्वेश्चन जो होंगे उन क्वेश्चनों में कैलकुलेशन बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं आपको, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 3842 का 1/2, क्वेश्चन नंबर 5 3842 का 1/2, पहले पूरा क्वेश्चन उतार लेते हैं, डिवाइड सॉरी प्लस एक्स का, यानी कि परसेंटवाचक चिन्ह दिया है तो हमने एक्स मान लिया, एक्स का 15% और 15% बराबर कितना है 2449, बराबर है 2449, ये सवाल है। और ये यहाँ पूछता है कि यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, x का मान क्या होगा वो निकालना है। देखिए कैसे करना है, यहाँ से करना क्या है उसी तरीके से करना है, का मतलब गुणा है तो आप डायरेक्टली से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, क्योंकि का मतलब गुणा और 1/2 आएगा, तो डायरेक्टली काट दीजिए, 2 एकम 2 बचा, 1 2 9 18, 2 2 4, 2 एकम 2, ये इसका आंसर है प्लस। यहाँ से कितना बचेगा आपका, का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, और ये 15x/100 हो जाएगा, 15x/100 बराबर कितना हुआ 2449। अब इसको इधर ले जाइए तो ये इधर जा करके इसमें से घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या है और ये भी संख्या है, इसके साथ x लगा हुआ, इसे अभी आप छेड़ने मत, यानी कि इसको अभी सोल्यूशन नहीं कर सकते, कर सकते हैं एक तरीके से, आप इसकी गुणा इसमें कर दीजिए और इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, 100 नीचे से खत्म हो जाएगा, आप इसको ले जाकर के इधर घटा दीजिए और 15 से उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर तब भी आ जाएगा। लेकिन आसान तरीका क्या है, यहाँ से आप इसको इधर ले जाइए, इसमें से घटा दीजिए, 15x बचेगा और यहाँ बचेगा 100 बटे में, और यहाँ से इधर जाएंगे तो घटेगा तो कितना बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 9 में से सॉरी 4 में से ये जाएगा 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ से क्या लेंगे हम, 2.5 लेंगे, कितना हो जाएगा 14, 14 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 5, यानी कि 528 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, या आप यहाँ से 15 से इसको काट दीजिए, कितने से कट जाएगा 15 से, 15 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ से, तो डिवाइड कर दीजिए 100 की, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x बराबर 5 2 8, और 2 की जब 100 की गुणा करेंगे तो जब डबल जीरो लग जाएगा और बटे में आ जाएगा आपका 15,
15 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 15 से कितनी बार कटेगा? 15 दूनी 30, 15 ते 45, 15 चौका 60, ज़्यादा हो जाएगा, 15 तिया 45। ठीक है, 15 ती 45, 3 बार चला, कितने बचेंगे? 15 तिया 45, 7 बचेंगे, क्योंकि 5 बचे थे, 50 थे, 15 तिया 45 और 5 बचे और 2 ये 7, कितने हो गए? 78। कितनी बार चलेगा? 78 पे 15 पंजे 75, कितने बचे? 15 पंजे 78 थे, 15 पंजे 75, यानी कि 30 बचे यहाँ तक। 30 हुए तो 30 का मतलब है 15 दूनी 30 और एक जीरो बची। ये आपका आंसर आ गया 35/20। अब आपको क्वेश्चन को बहुत आसान और बहुत जल्दी तरीके से कैसे करना है, देखिए इस बुक के मैंने आपको बताया था कि इस बुक के मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और परसेंटेज चैप्टर चला है तो इसका भी मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। अब देखिए इसका जो मतलब है 25% का, 25% को यदि आप फ्रैक्शन में बनाते हैं तो फ्रैक्शन में बनते ही 25% या कोई भी परसेंटेज आते ही आप तुरंत उसके बटे में 100 लीजिए और माइंड में ही उसकी कैलकुलेशन कर दीजिए। बटे में 100 आया, ऊपर आया 25, तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100, यानी कि 25 आया यहाँ प्रतिशत में। और प्रतिशत का मतलब आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि 25 है और प्रतिशत है तो बटे में 100 आएगा। 25 से कम 25 और 25 चौका 100, यानी कि फ्रैक्शन क्या आएगा आपके 1/4। कैलकुलेशन तो इसी की करनी है 1/4 की, क्योंकि परसेंटेज तो हटाना ही हटाना है। तो यहाँ से आप तुरंत उसकी क्या कर देंगे? फ्रैक्शन में उसे कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से आपका 420 फ्रैक्शन का 1/4 माइनस, यहाँ से देखिए कितना बचेगा? ये बच जाएगा आपका 14x/10, क्योंकि एक परसेंटेज से एक जीरो कट जाएगी, बटे में बचेगा 10 और 14 गुणा x में कर देंगे, बराबर कितना? 77। अब आप इसको सोल्यूशन कर लीजिए। 4 से कितनी बार कटेगा? 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, पूरा कट जाएगा। 4 एकम 4 बचा 2, उतार ली 0, 4 पंजे 20, 15 की गुणा कर देंगे, 15 इधर ले जाएंगे, या यहाँ से 15 हुआ और माइनस के कितना हुआ? 14x बराबर कितना हुआ? 77। आप 77 को इधर ले जाइए, 14 को इधर ले जाइए, बात एक ही है। तो आंसर माइनस में कैसे आ रहा है? कुछ कहीं गड़बड़ हुआ क्या? 420 है क्या? 420 का 25%, एक मिनट में सोल्व करके देख लेता हूँ। 420 का 25% बटे में 100, 0 से 0 कटी और ये कटा आपका 25 दूनी 50 की 0 असल को 5 और 25 चौका 100, ये गलत, हाँ सॉरी 105, 105 बार कटेगा भाई। ठीक है, 105 बार यहाँ से आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या करना है। 105 है, अभी तो ये कह रहा हूँ आंसर माइनस में आ रहा है। तो ये 14x बटे में कितना? 10 और बराबर कितना आपका? 77। अब आप इसको इधर ले जाइए, ये इधर आ गया माइनस का, इधर जाके प्लस का, तो ये इसमें से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 105 में से माइनस के 77 घटेंगे और बराबर कितना बचेगा? 14x/10। कितना बचा यहाँ से? 15 में से 7 जा कितने बचेंगे? 7 और 5 12, 15 में से 7 जा कितने बचे? 8, 8 और 7 15, और यहाँ कितना बचा? 9, 9 में से 7 जा कितने बचे? 2, और यहाँ आपका आंसर आया 14x बराबर 10, दूसरी बटे में 10, 14 से काटेंगे 2 बार, 10 की गुणा कर देंगे, 10 दूनी 20, यानी कि x बराबर कितना है आपका? 20 आंसर। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। 365 का 36% और माइनस दिया है, सॉरी प्लस है 56.2 का x%, प्लस है 56.2 का x% बराबर 156.69, 156.69। ये आपको क्वेश्चन दिया है। देखिए कर तो आप किसी भी तरीके से सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि कितनी बार हम इस सवाल को जीरो या पॉइंट लगा सकते हैं परसेंटेज हटा के, और कितनी बार उसको काट सकते हैं, कितनी बार उसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, यानी किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे। प्रतिशत है, प्रतिशत है तो आप यहाँ से क्या कीजिए? परसेंटेज हटाइए, परसेंटेज हटाने का मतलब है 2 अंकों के बाद दशमलव आप यहाँ लगा दीजिए, 3.65 और गुणा 36 कर दीजिए, प्लस ये हो जाएगा आपका। अब ये आपका यहाँ से अगर प्रतिशत यहाँ से आप हटाते हैं तो एक अंक के बाद तो दशमलव ही है, 2 अंकों के बाद और इधर खिसक जाएगी, ये हो जाएगा 0.562 और x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 156.69।
इसमें आप इसकी गुणा कर दीजिए, यानी कि 3.65 में आप गुणा करेंगे 36 से, तो कितना आएगा, 6×5 = 30 की 0 हासिल को 3, 6 36 37 38 और 39 3, और 36 18 19 20 21, 3 से करेंगे 3×5 = 15 1, 3×6 = 18 और 1 19 का 9 का हासिल को 1, 3 3 और 1 10, ये आपका यहाँ से आंसर है 0। 9 और 5 14 का 4 का हासिल को 1 10, और 11 का हासिल को 1 1 2 और 1 3, और 1 का 1। पॉइंट के अंक कितने हैं, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाया, ये आया 131.40 प्लस ये आया आपका 0.562x बराबर 156.69। यहाँ से इस टाइप से आया क्वेश्चन आपका। देखिए हमें इसका मान ज्ञात करना है 0.562x का, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए, या आप इसको संख्या को इधर ले जाइए, इसमें से कट जाएगी और ये इसके बटे में जाकर से डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से क्या करना है, पॉइंट देखिए x की वैल्यू निकालनी है, तो ये इसमें से यहाँ से घटेगा 156.69 में से क्या घटेगा, 131.40, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 0.652, ये आ जाएगा। इसको आप इससे सोल्यूशन करेंगे कैसे, देखिए x बराबर ये आपका 0 है। अब यहाँ से देखिए इसमें से आप इसको घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, 156.69 इसमें से घटाया हमने 131.40, 9 का 9, 6 में से 4 गए 2, पॉइंट अपनी जगह लगेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 25.29 आ गया। 3 में से 5 में से 3 गए 2 बचेगा, 6 में से 1 गए 5 बचेगा, ठीक है। यह आया आपका 25.29 बटे में कितना आया आपका, ये 0.652। अब देखिए इसमें 2 अंक हैं दशमलव के और इसमें 3 अंक है दशमलव के। या तो आप इसे ऐसा कीजिए, यहाँ से दशमलव की कितनी है, दशमलव हटाएंगे तो 3 जीरो लग जाएंगे एक के बाद, और यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो लग जाएंगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, यानी कि 1 जीरो आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी ऊपर, समझे, 1 जीरो। यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं कि जब दशमलव के अंक बराबर ना हो नीचे और ऊपर, तो यहाँ से दशमलव हटाने के लिए इस अंक को बराबर कर देते हैं जीरो लगाकर, ये दशमलव यहाँ से हट गई। अब इसको यहाँ से आप डिवाइड कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या दिया है, 250 का 14% और 150 का x% बराबर 140 है। आपको यहीं सोल्व करना है ये, और इसको यहीं सोल्व करना है, बस आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखिए कैसे, 1% से 2 जीरो कट जाएंगी, या आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा 7/50, ये हो जाएगा आपका 7/50। 250 गुणा, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 14/100, 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, यानी कि 7/50। ये आपको अपने माइंड में करना है बहुत जल्दी करके, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको अपने माइंड में करना है, और इसके सीखने के लिए पहली वीडियो है, बेसिक नॉलेज है प्रतिशत की, वो सीख लिया तो आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसमें शॉर्ट तरीके से सवाल को करेंगे, शॉर्ट तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे। आगे देखिए प्लस, इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 115 और गुणा में x, 1 जीरो कट जाएगी 100 से, तो बटे में कितना आ जाएगा 10, और बराबर 140। अब यहाँ से आपको करना क्या है, 0 से 0 कटेगी और ये कटेगा 5 से 5, और यहाँ आ जाएगा आपका 35 प्लस, यहाँ से कटेगा ये कितनी बार, देखिए 5 से कटेगा 2 बार और 5 से कटेगा 3 बार, यानी कि यहाँ बचेगा आपका 3x और बटे में 2, और बराबर कितना 140। आप इसको इधर ले जाइए यहाँ से, तो इधर जा करके माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा 105, यानी कि 3x/2 बराबर 105 बचा। 3 से काटेंगे 3 3 9 और 3 5 15 और 35 दूनी 70, x का x बराबर 70 आपका आंसर आ गया। 550 का x% और माइनस 150 का 12% बराबर 125। क्वेश्चन को करना कैसे है, आसान कैसे करना, देखिए लेंथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं यदि नहीं आता है तो, लेकिन आपको सीखना है तो सीखिए इसको कि हम क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो छोटे से छोटी कैसे कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, 1% 2 जीरो काटेगी, आपके यहाँ से क्वेश्चन बचेगा 55x/10, ऐसे कीजिए, ठीक है। और भी काट सकते हैं, यहाँ से 5 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 से या 5 से काट सकते हैं 2 बार, और 5 से कटेगा ये 11 बार, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको कर लीजिए, ऐसे ही कर लीजिए, ये बचेगा आपका 11x/2, ये पूरा सोल्यूशन इतना, माइनस इसका सोल्यूशन कीजिए। 1% से 2 जीरो कटेगी, 2 जीरो कटी बटे में 1 जीरो बची, और 5 15 और गुणा 12 बचा, नीचे बचा 10, 5 से काटेंगे
10 नीचे 2 बार, और ये कटेगा कितनी बार। देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 150 गुणा, ये कितना हो जाएगा 12 और बटे में 100, ठीक है। 0 से 0 कटी, 12 की गुणा इसमें करेंगे, 12 पंजे 60 की, 0 से कुछ 6, और 12 कम 12 और 6 18, एक 0 से एक 0 कट गई, तो कितना है आपका आंसर यहाँ से 18। देख लीजिए, दोबारा से समझ लीजिए, 150 का मतलब गुणा 12% बटे में कितना आ जाएगा 100। अब 0 से 0 कटी, डायरेक्टली भी गुणा कर सकते हैं, 12 पंजे 60 की, 0 हासिल कुछ 6, और 12 कम 12 और 6 18, और बटे में 10 है तो इस 10 से 0 कट जाएगी, तो आपका आंसर कितना बचेगा 18। ये कैलकुलेशन आपको इस टाइप से करनी है। और बराबर कितना बचा आपका 125, सॉरी 125। आपको करना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x को आप एक तरफ ही रखिए, उसके साथ जो संख्या मल्टीप्लाई में या गुणा में है या डिवाइड में, वो भी इसके साथ जुगे तो रखिए, और जो संख्या बाकी से बची है उसको बराबर से आप इधर ले जाइए। जैसे ही उसका चिन्ह पलटेगा, अगर वो प्लस है तो वो इधर जाके माइनस हो जाएगी, और ये माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगी, यानी कि इसमें ये ऐड हो जाएगा। तो 11x बटे 2, यहाँ कितना बचा, 8 और 5 13 का 3 का, हासिल को 1 लगा, 2 और 1 3 और 1 4, और 1 का 1, 143। 11 से इसको काट दीजिए, 11 कम 11 कितना बचा 3, 11 3 33, और 13 की गुणा 2 में कर दीजिए, तो x बराबर कितना है आपका 26। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है आपको 10, और क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा है, यानी कि थोड़ी टेक्निक है इसमें, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए करना क्या है, ये तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 64 को 2 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर दीजिए, 32 आ गया। और यहाँ से क्या है, परसेंटेज से 1 0 कटेगी, तो कितना बचेगा 16, और रूट में गुणा x, और बटे में कितना 10, यही तो बचा। 16 से इसको काट दीजिए, क्योंकि इसके बटे में जाएगा तो 16 से कटेगा 2 बार, 16 दूनी 32, 10 की गुणा करेंगे तो रूट x बराबर कितना आया 20, 10 दूनी 20। बस दोनों साइड का वर्ग कर दीजिए, या यहाँ से ये समझिए कि जब इसका रूट हटेगा तो इस पर क्या हो जाएगा वर्ग, यानी इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो x बराबर 20 का स्क्वायर यानी कि 400, आपका आंसर आ गया। इस अब देखिए सबसे पहले हम इन्हें सबको इतने इतने भाग में सोल्व करेंगे। यहाँ से देखिए इसका क्या, इसकी फ्रैक्शन कितनी बनेगी, यानी कि 45, आपको यही सीखना है बस, 45 बटे 100, परसेंटेज का 45 बटे 100, 5 से काटेंगे 9 बार, और 5 से काटेंगे कितनी बार, 5 दूनी 10 20 बार, ये कटा आपका यहाँ से। अब देखिए जब ये कटा तो यहाँ से 9 बटे 20 आया, और 20 से 0 से 0 कटेगी, 2 से कटेगा 8 बार, तो कितना आएगा 8 9 72, ये आपका यहाँ से सोल्यूशन आया। देखिए समझिए, मैं वैसे ही करा देता हूँ इसका, देख 16 160 का 45%, ये आया। 0 से 0, 5 से कटा 2 बार, 5 से कटा 9 बार, 9 5 45, 2 से कटा 8 बार, 8 9 72। तो ये कैलकुलेशन आपको बहुत फास्टली करनी है, और वो भी अपने माइंड में करनी है, ठीक है। माइंड में कैलकुलेशन करेंगे तो पेंसिल अपने आप चलेगी, और जब पेंसिल दिमाग चलेगा तो पेंसिल तो ऑटोमेटिक ही चलनी है, क्योंकि पेंसिल तो दिमाग के इशारे पे चलती है, ठीक है। तो जब आपके दिमाग में पहले से पहले ही कैलकुलेशन होती चली जाती है, पेंसिल उतनी ही फास्ट चलती है। तो आपको कैलकुलेशन को आसान करना सीखना है, कि कैलकुलेशन को आसान कैसे करें। देखिए यहाँ से प्लस, अब इसकी कैलकुलेशन देखिए क्या आएगी। अभी पहले भी 14% आया था, यानी कि कितना आया था 7 बटे 50, 7 बटे 50 आया, 7 बटे 50, 50 बटे में आया, 0 से 0 कटी, 5 से घटा, तो 5 7 35, ये आका आपका 35, बराबर कितना हुआ x माइनस के 23। अब आपको करना कैसे है, आपको साफ दिखाई दे रहा है इस दोनों ऐड होने हैं, और ये प्लस का इधर आ जाए तो माइनस का इधर आ जाए तो ये भी ऐड हो जाएगा, तो यानी कि तीनों संख्याओं को आपको ऐड कर देना है, और आपका आंसर आ गया। देखिए कितना, 5 और 2 7, और 3 10 की 0 हासिल को 1, 7 और 3 10, और 2 12 और 1 13, 130 आपका आंसर आ गया यहाँ से x बराबर। बस कुछ नहीं करना आपको, इतने गजब तरीके से सिखाऊंगा, इतने अच्छे तरीके से आपको सिखाऊंगा कि आप सोच नहीं सकते, यानी कि बहुत फास्ट तरीके से आपकी कैलकुलेशन करा दूंगा मैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, और वीडियो को हमारी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि चैनल नया है, और आप ही लोग इसके जो है इसको बढ़ा सकते हैं, चैनल को थोड़ा सा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है। तो इससे अगले जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है फिर डाउनलोड होनी मुश्किल हो जाती है थोड़ा, यानी कि टाइम ज़्यादा लगता है उसमें वीडियो में। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हम इस वीडियो को यहीं विराम देंगे, और यहीं स्टॉप कर देंगे इस वीडियो को। अगला क्वेश्चन जो है 12वां, वो अगली वीडियो में उसके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।